हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो आपके रिज़ल्ट जारी करे गए हैं उनके विषय में। आप सभी के कुछ डाउट, कुछ कमेंट्स थे जिसको मैं इसमें सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। यदि आपके इसके बाद भी कोई कमेंट रह जाते हैं तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, आप सभी के सबसे ज़्यादा कमेंट इस बात के लिए आ रहे हैं कि जो ये रिज़ल्ट आउट हुए हैं वो सरकारी रिज़ल्ट.com पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हम कैसे बिलीव करें कि रिज़ल्ट आ गया है। तो देखिए, उसका तो कोई इलाज कर नहीं सकते, लेकिन बस इतना बता सकते हैं कि आपके रिज़ल्ट आ चुके हैं। ठीक, 24 को ही आ चुका था, मैंने पहले ही बताया था। और इलाहाबाद की मेन ऑफिशियल साइट पर आप जाके उस चीज़ों को चेक कर सकते हैं। यदि आप फिर भी वहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक वीडियो अवेलेबल कराई गई थी जिसमें ये बताया गया है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसी दिन की वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ से भी नहीं अगर चेक कर सकते तो टेलीग्राम लिंक पर उसको दे दिया गया था PDF, आप वहाँ से भी जाकर चीज़ों को देख सकते हैं। क्योंकि इसके लिए कई कमेंट आ चुके हैं कि ये सरकारी रिजल्ट.com पे रिज़ल्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, सरकारी रिजल्ट पे दिखाए या ना दिखाए, मेन ऑफिशियल साइट पे तो दिखा ही रहा है। जहाँ के लिए आप एग्ज़ाम देते हैं, अगर उसकी मेन ऑफिशियल साइट पे कोई चीज़ है तो वही अथेंटिक होती है कि वही सही है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद है ये इस चीज़ों के लिए अब आपकी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी कि रिज़ल्ट नहीं आया है। क्योंकि अब कुछ कमेंट आ रहे थे कि रिज़ल्ट आया ही नहीं है तो हम कैसे मान लें। तो अब मानना ना और ना मानना आपके ऊपर है, आप चाहे तो देख सकते हैं वहाँ से, यदि नहीं तो फिर वेट करिए, जब सरकारी रिज़ल्ट पे आएगा तब आप लोग मान लीजिएगा कि रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए कमेंट आ रहे हैं कि क्या कोई वेटिंग लिस्ट जारी करी जा सकती है या नहीं करी जा सकती। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके रिज़ल्ट आ चुके हैं वो फाइनल ही समझ लीजिए उसको, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से भी कैंडिडेट बाहर नहीं होंगे और दूसरी वेटिंग लिस्ट आने के जो चांसेस है 1% है। ठीक, यदि इनकेस ऐसा होता है कि आएगी अगर वेटिंग लिस्ट तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके लिए भी आप सबकी क्वेरी थी जिसको मैंने बता दिया है। ठीक है, कि आप इस किसी कन्फ्यूज़न में ना रहें कि ऐसा हो सकता है। तो देखिए, अगर ऐसा तब होता है, अगर ऐसा उनको करना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से भी कैंडिडेट को बाहर, तो उसमें क्या करते, वो पहले सिर्फ एग्जैक्ट उतने लोगों को क्वालिफाई ना कराते और ज़्यादा लोगों को कराते। ठीक है, कम से कम 20-30 कैंडिडेट ज़्यादा होते या उससे ज़्यादा होते। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं देखने को मिला है, तो इसलिए ऐसा लगता है। अब रही बात आप लोगों की, एक और कह रही थी कि एरर के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एरर हो रहे हैं, आपने देखा था कि उनकी तरफ से एक एग्ज़ाम को लेकर भी एरर आया था बहुत पहले ही, कि गलती से डेट कुछ और निकली हुई थी और उन्होंने कुछ और PDF पे प्रिंट कर दिया था। कल स्टेनो के लिए ऐसा ही हुआ है। तो देखिए, जो चीज़ें वहाँ से नोटिस आ रही हैं आपको बता दी जा रही हैं कि ये चीज़ ऐसी है। ठीक, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जा रहा है। अब वहाँ पे उनसे मिस्टेक कैसे हुई, क्यों हुई, ये तो उनको ही पता होना चाहिए। अब वैसे भी इतनी बड़ा है जगह, तो वहाँ से होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो भी रहा है तो उसके लिए हम आप तो कुछ कर नहीं सकते। तो जो इन्फॉर्मेशन जैसी आती है नोटिस, वैसे आपको चीज़ें बता दी जाती हैं। ठीक है, और एक बात और बता दूं कि जितने लोगों के एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं, अगर हम देखें इसमें कि जो आपके पूरे पोस्ट थे, तो ग्रुप C के ही कुछ ऐसे ही पोस्ट रहे हैं जिनके एग्ज़ाम अभी कंडक्ट नहीं हुए हैं। तो वो कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर। तो आप सभी के भी एग्ज़ाम 15 मार्च के बाद ही हो सकते हैं, उसके पहले नहीं होंगे। मैंने आपको इस चीज़ को पहले भी बता दिया था, क्योंकि 15 से 20 दिन पहले ही आपको चीज़ें पता हो जानी चाहिए, पता होती हैं। ये देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो है ये एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, वायरमैन हो गए, और आपके इसमें से शायद स्किन अटेंडेंट, और आपके जो फार्मासिस्ट, कुछ ऐसे पद हैं जिनके अभी एग्ज़ाम नहीं कराए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एनिमल अटेंडेंट हो गया, ड्रॉप्ड मैन्स है, तो इन हिंदी टाइपिस्ट, तो ये इन सब पदों के भी अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, इनके एग्ज़ाम होंगे अभी। ठीक, और ये आपके फाइनल रिज़ल्ट देना है इनको अप्रैल में। एक चीज़ और, कि आप सभी लोगों के जब रिज़ल्ट आए, और रिज़ल्ट से पहले भी आप लोगों ने जितना भी अच्छा परफॉर्म वहाँ पे किया था, आपने देखा कि जो कट ऑफ आई है वो उम्मीद से हर जगह ज़्यादा होती है, यहाँ उम्मीद से बहुत कम गई है देखा जाए तो।
आप देखेंगे एमटीएस की कट ऑफ 155 गई है शायद, मुझे जहाँ तक ध्यान है, जनरल की मैं बात कर रही हूँ। तो लेकिन कैंडिडेट ने जितना वहाँ क्वेश्चन करके आए, मैक्सिमम लोगों ने बताया कि इतना ज़्यादा हमने सही किया था, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल था उनका वो इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो यूनिवर्सिटी एक्ट से उससे प्रश्न तो उठाए ही नहीं थे, चाहे वो एमटीएस का रहा हो चाहे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ग्रुप सी तक के लेवल में बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा था। तो उसके बाद भी कट ऑफ इतनी कम क्यों गई, इसका आंसर तो पता नहीं। और अभी तक नंबर भी नहीं शो कर रहे हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, कम से कम उनके नंबर तो पता चले, ताकि बाकियों को तो संतुष्टि हो कि कितने नंबर हैं उनके, क्या 155 से ज़्यादा है या कम है। कुछ तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं आया है। और रही बात आप सबके मार्क्स देखने की, ये भी आपकी क्वेरी है कि आप लोग कब कैसे क्या देख सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि बाद में फाइनल होने के बाद एक पीडीएफ के द्वारा ही जितने भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था उसके मार्क्स आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। कंफर्म इसलिए नहीं क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ पहले से मेंशन नहीं था, ना ही उसके लिए कोई नोटिस आई है। ऐसा एक अनुमान है इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे जगह होते हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की ही बात करें तो वहाँ पर भी जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो जिनका हुआ है उनका भी और जिनका नहीं भी हुआ है उन सभी के एक पीडीएफ आते हैं जिसमें सबके मार्क्स लिखे होते हैं। तो हो सकता है आपको देखने को बाद में मिल सकता है। फिलहाल अभी तक तो कोई नहीं है। कुछ ऐसे पद भी रहे जिनकी कट ऑफ भी नहीं दिखाई दे रही है। स्टेनोग्राफर को ही अगर आप पीडीएफ को चेक करेंगे तो उसकी कट ऑफ नहीं पता है कि कितनी कट ऑफ गई, बस सेलेक्टेड कैंडिडेट के नाम है। तो ये सब कैसे क्या हो रहा है ये सभी को पता है। ठीक, फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, जो हो गया वो हो ही गया है। अब आप लोग नेक्स्ट अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। यदि आप सभी चाहें तो आप लोग जुड़े रह सकते हैं चैनल के माध्यम से, और आपको जितने भी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होंगी आपको मिलेंगी, ताकि आप अपने जो है और भी अच्छे से तैयारी कर पाए। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की नहीं, बाकी अदर जो भी एग्ज़ाम होंगे उसकी आपको एक वैकेंसी देखने को भी कुछ दिनों बाद मिलेगी, जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकती है। एक तो है कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आएगी, ठीक है, उसमें टाइपिंग मस्ट होती है। और दूसरा है हाई कोर्ट में आरओ मतलब समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती को लेकर। ठीक है, जैसे ही कुछ चीज़ें आएगी आपको बताई जाएंगी। आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए, ठीक है, पढ़ाई तो छोड़ना नहीं, पढ़ाई तो करनी ही है, तो उस चीज़ को करते रहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।